हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्फिनिटी मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए बात करते हैं क्लास 12 की एनसीईआरटी। पिछली क्लास में आपको समझाया जा चुका है। एक्सरसाइज 5.5 और 5.6 को कंप्लीट करा दिया गया, जो आज एक्सरसाइज 5.7 चलेगी। पहले जो क्लासों से आपको कनेक्ट कराते हैं, पहले क्या है कि बेसिक क्लास कराई थी, फार्मूला, फिर बेसिक से थोड़ा लेवल रहेगा। आज जो हमारा रहेगा प्रूफ करने वाली चीज़ें रहेंगी, कैसे चीज़ों को प्रूफ किया जाए, एडवांस लेवल होगा। चीज़ें एडवांस लेवल की होंगी और इसमें कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन तरीके से समझाएंगे ताकि आपको समझने में आसानी रहे और आसान भाषा में मैथमेटिक्स आपको समझाएंगे। और आज जो सवाल हमारा है वो सिद्ध करके बताना है कि दिस सिचुएशन, क्वेश्चन दिया है और मुझे सिद्ध करके लाना है। ठीक है, सवाल को क्या करना है, प्रूफ करके लाना है कि कैसे सवाल को सिद्ध किया जाए। ठीक है, आइए देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इन्होंने कहा है y बराबर 3 e की पावर 2x प्लस 2 e की पावर 3x। तो सिद्ध कीजिए। इंग्लिश में लिखा होगा प्रूव दैट। ठीक है, चाहे हिंदी में बोलो चाहे इंग्लिश में बतिया की है। सिद्ध कीजिए, हिंदी वाले पढ़ेंगे सिद्ध कीजिए, इंग्लिश वाले पढ़ेंगे प्रूव दैट। और क्या करना क्या है, डबल डेरिवेटिव माइनस सिंगल डेरिवेटिव प्लस 6/, ये वैल्यू पुट कर देंगे और बराबर किसके लाना है, जीरो के। बराबर किसके लाना है, जीरो को। तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, द गिवन दैट। क्या लिखेंगे, गिवन दैट। ठीक है, और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे ज्ञात है। क्या लिखेंगे, ज्ञात है। क्या है, ज्ञात है। क्या चीजें ज्ञात है, देखो सबसे पहले इसको y बराबर लिखेंगे, y इक्वल क्या लिखा, 3e की पावर 2x प्लस 2e की पावर 3x। इसको फर्स्ट समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पे जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, dy/dx। देखो 3e की पावर 2x, इसके साथ में कितना 2 से गुणा कर देंगे, डिफरेंशिएशन 2 से गुणा हो जाएगा, प्लस 2e की पावर क्या होगा 3x, और 3 से क्या होगा, गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से आपका बचेगा dy/dx, 3 दूनी 6 e की पावर 2x, 3 दूनी 6 e की पावर 2x। यहाँ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई है, बाहर ले ये dy आ गया। और इसका करना क्या है, इसको उठा के रख देंगे। कुछ चीजें यहाँ पे बेसिक समझा दूं, याद आ गया है, कुछ चीजें बेसिक आपको समझा दूं। जैसे मान लीजिए ये y बराबर हमारा कोई y बराबर f ऑफ x, मान लो ये फंक्शन है y बराबर f ऑफ x, इसको वन टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy/dx। तो इसका क्या होगा, f ऑफ x आ जाएगा। जब डबल डेरिवेटिव करेंगे क्या होगा, dy/dx स्क्वायर, f ऑफ डैश x डबल डैश। और इतना आपका 12 क्लास में ही पढ़ना पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं। 3 वाला, अगर 3 वाला भी आप देखना चाहो तो देख सकते हैं, dy/dx की। ये थोड़ा लेवल हाई है। ठीक है, ये ग्रेजुएशन वाले बच्चे पढ़ते हैं तो मैथमेटिक्स, हायर मैथमेटिक्स हो जाती है। यहाँ से आपकी सिंपल मैथ है। देखो एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो 1 ऑर्डर हो जाएगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या आएगा 1, इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा 2, क्योंकि 2 बार, जितने बार डिफरेंशिएशन करते हैं उसको ऑर्डर बोला जाता है। इसका ऑर्डर कितना है 2, इसका ऑर्डर कितना है 1। और डिग्री देख लो, डिग्री में क्या होता है कि यहाँ पर डिग्री समझा देते हैं। डिग्री जब किसी भी क्वेश्चन की डिग्री निकालनी है, ठीक है, डिग्री बता देते हैं। ठीक है, निकालने के लिए आपसे नहीं पूछेगा, 12th क्लास में इतना नहीं पूछा जाता है, सिंपल ही चीजें पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में। तो एक बार सिखा देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए y बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि डिग्री कितनी है, तो डिग्री कैसे निकालेंगे भाई, x स्क्वायर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 प्लस y स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा x स्क्वायर। ये आपका क्या कहलाएगा, डिग्री कितनी है, n बराबर कितना हो जाएगा 2, n बराबर कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, n बराबर 2 आ जाएगा।
ये हो गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल से और समझा दूँ ताकि और क्लियर हो जाए। बाई बराबर जैसे मान लीजिए एक्स क्यू प्लस बाई क्यू और एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, ये इक्वेशन गिवन है। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक्स क्यू बाहर ले लेंगे, तो 1 प्लस बाई क्यू बटे एक्स क्यू। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे बाई स्क्वायर। बाई स्क्वायर बटे ये की पावर क्या होगा, 2 उड़ जाएगी पावर, बचेगा क्या, तो बाई पावर क्या आएगा 1, और इसको एज इट इज नोट कर देंगे। ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या कहलाएगी, 1 कहलाएगी। इसके मतलब ये नहीं हो कि जितनी ज़्यादा पावर देगी होगी इसकी डिग्री उतनी होगी, ये कोई ज़रूरी नहीं। ये देखिए इसके बटे में, हर के बटे में क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, इसको सोल्व कर देंगे तो ए आ जाएगा, ये आपका 1 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, डिग्री ऑर्डर में डिफरेंशिएशन क्या होता है कि जो ऑर्डर होता है जितनी बार डेरिवेटिव करेंगे वो ऑर्डर कहलाएगा। डिफरेंशिएशन वो वो क्या हो गया ऑर्डर। डिग्री कौन सी होगी, डिग्री वो होगी जो कोई भी फंक्शन दिया है जिसकी पावर जो दी जाए वही हमारी डिग्री कहलाएगी। ये देखना पड़ेगा हर में अगर कोई फंक्शन चल रहा है तो ऊपर नीचे कॉमन लेके काटने के बाद जो बचेगा उसको हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल से इससे समझाए हैं। ठीक है, तो ऑर्डर और डिग्री में कंफर्म हो गया होगा। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। इसको डिलीट करेंगे, अब क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये बेसिक चीज़ें समझाने जरूरी थी ताकि आगे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आसानी से चीज़ें हैंडल हो जाए। ठीक है, इसको डिलीट कर दूँ, कहाँ से डिलीट करना, हाँ ये डिलीट करना है। देखो ये डी बाई डी एक्स आ गया, अब डबल डेरिवेटिव करना है। अब इसको समीकरण नंबर 2 डाल दो। यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर 2 का अवकलन करने पर कैसे अवकलन करेंगे, देखो अवकलन करने पे यहाँ से क्या होगा, डेरिवेटिव डी बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव। देखो यहाँ से 6 तो हमारा ऐसे रहेगा, 6 ऐसे रहेगा, e की पावर 2x, यहाँ से 2 से क्या हो गया मल्टीप्लाई, पावर कितना है 6, इसकी पावर हम आपको क्या सिखाएं, यहाँ पे e की पावर 3x होगा, यहाँ पे e की पावर 3x, e की पावर 3x, और क्या आपको सिखाएं, जो पावर है उसी से गुणा कर दो। इसको जो सोल्व करेंगे 6 दूनी 12 हो जाएगा, e की पावर क्या आएगा 2x प्लस 6 तियां 18 जाएगा, e की पावर 3x आ जाएगा। तो यहाँ से d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहाँ 12 e की पावर 2x प्लस 18 e की पावर 3x। अब इन दोनों को उठा के समीकरण इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, समीकरण कैपिटल ए में उठा के वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो मुझे किसकी वैल्यू जरूरत पड़ेगी, बाई की वैल्यू जरूरत पड़ेगी, डबल डेरिवेटिव की, सिंगल डेरिवेटिव की उठा के वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया तो इसको डिलीट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सॉरी इसी को सॉल्व करेंगे। मिटाने वाला बड़ा झंझट है। देखो यहाँ से देखो, यहाँ देखो, यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण 1 में कैपिटल ए में क्या रखें, मान रखने पर जब इसके मान रखने पर तो यहाँ से क्या आएगा डबल डेरिवेटिव, यहाँ से क्या आएगा 12, ये देखो 12 e की पावर 2x प्लस 18 e की पावर 3x माइनस 5, और डी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या निकाली 6, और 6 बाहर कॉमन ले लो, 6 से कॉमन लेने से कोई लेना देना, मल्टीप्लाई करनी ही पड़ेगी। e की पावर 2x प्लस का 6 e की पावर क्या आ जाएगा 3x आ गया, प्लस का 6 बाई, अब इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, प्लस का 6, इसका काम खत्म, प्लस का 6 बाई की वैल्यू क्या है, बाई की वैल्यू है 3 e की पावर 2x प्लस 2 e की पावर 3x, और बराबर क्या 0 प्रूफ करके लाना है, 0 प्रूफ करके लाना है। बस इसकी कैलकुलेशन कर देते हैं, कैलकुलेशन सिंपल कर लो बस हो गया। तो 12 e की पावर 2x प्लस 18 3 e की पावर 3x माइनस 6 पंचे 30 e की पावर 2x माइनस का 6 पंचे 30 e की पावर 3x प्लस का 6 तियां 18 e की पावर 2x प्लस 6 दूनी 12 e की पावर 3x। कैलकुलेशन कर लो, अब कुछ कट रहा है,
देखिए क्या क्या कट रहा है, जो जो कट रहा है उसको काट देंगे। देखो कैलकुलेशन में आपका क्या करेगा, जो चीजें कट रही उनको काट दो। यहाँ पे 12 है, 12 ये आ जाएगा, ये 12 e की पावर 12। देखो चीजें कटनी चाहिए, एक ये 30 लिखा है, ये 30 है, और ये इसको ऐड करोगे और इसको ऐड करोगे 30 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा आपका, और जब इसको इसको जब ऐड करोगे ये 30 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। यही हमारा प्रूफ करना था। हेंस प्रूव दैट, हेंस प्रूव दैट, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हेंस प्रूव दैट, इसका कैलकुलेशन कर दिया और जीरो प्रूफ करके लाना था, आ गया आंसर। यही आपको ये जीरो प्रूफ करके लाना था, यही आपको सॉल्यूशन हो गया। जितने भी सिद्ध करने वाले सवाल हैं उसमें सिचुएशन गिवन होती है, क्या करना है क्या नहीं करना है, जो चीज़ें निकालनी है वही चीज़ आपको निकालनी है, ज़्यादा इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है। इस सिचुएशन में डबल डेरिवेटिव, सिंगल बाई की वैल्यू पुट कर देंगे, बराबर जीरो आना चाहिए, बस यही हमारा प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में कहा कि बाई बराबर, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, बाई बराबर काश, सॉरी ये वाला देखो, ये प्रूफ करने वाला है, ये दी क्वेश्चन नंबर 2। इन्होंने कहा है ये दी क्या दिया, बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स, बाई बराबर दिया है साइन इनवर्स एक्स, तो है तो दर्शाएं, है तो क्या करें, दर्शाएं। अच्छा तो दर्शाएं, ठीक है, तो क्या करें, दर्शाएं, ठीक है, दर्शाएं, ठीक है, ठीक है हिंदी में, ठीक है हिंदी, ठीक है हिंदी प्लीज समझ लेना, ठीक है। दर्शाएं कि क्या प्रूफ करके लाना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डबल डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बटे डी, ये चीज प्रूफ करके लानी है, बराबर, ये चीज सिद्ध करके लानी है बस। इंग्लिश मीडियम में क्या लिखा होगा, प्रूव दैट, क्या लिखा होगा, प्रूव दैट, ये आपको सिद्ध करके लाना है। ये सिचुएशन गिवन है, बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स है तो दर्शाइए या सिद्ध करिए, बात एक ही होती है, ठीक है। दर्शाएं या सिद्ध कीजिए, तो यहाँ पे सिद्ध कीजिए लिख देते हैं तो ज्यादा आसान रहेगा लोगों को समझने में, नहीं दर्शाते रहेंगे। सिद्ध कीजिए, ठीक है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध करिए, बात एक ही है। इंग्लिश में एक ही शब्द चलता है, प्रूफ दैट। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करके लाना है, प्रूफ, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में द गिवन दैट। ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, सिर्फ आपको सिचुएशन समझनी पड़ेगी क्या करना है। तो क्वेश्चन में क्या दिया, बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, इसको गिवन दैट, तो बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स, अब आपको प्रूफ करके ये लाना है। तो कुल मिला के क्या करना है, इसके बाद 2 बार डेरिवेटिव करेंगे, कितनी बार, 2 बार डिफरेंशिएशन कर देंगे, 2 बार डिफरेंशिएशन के बाद सिंप्लीफाई कर देंगे, हमारी सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, जब इसका अवकलन करेंगे यहाँ से क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन इनवर्स का क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो यहाँ बटे में आ जाएगा, इसके साथ डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ से क्या आएगा, मल्टीप्लाई में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा इक्वल 1। ये समीकरण नंबर 2। सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे, दोबारा भी डेरिवेटिव निकालना है, डबल डेरिवेटिव, ठीक है। यहाँ से क्या करना है, डबल डेरिवेटिव, तो डबल डेरिवेटिव सोल्व करना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर
अवकलन करने पर जब इसका अवकलन करेंगे, अब देखो अवकलन करना सीखो, इसमें फंक्शन इनटू फंक्शन लगेगा क्योंकि दो फंक्शन साथ में, तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे। इसमें कोई कंडीशन नहीं किसको फर्स्ट मानो किसको सेकंड मानो, जो मन करे। फर्स्ट फंक्शन ऐसे छोड़ दो, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका एक बार हो चुका, दोबारा करेंगे क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, तो इसका ऐसे छोड़ देंगे, सेकंड फंक्शन ऐसे छोड़ देंगे, डी वाई अपॉन क्या होगा, डी एक्स ऐसे छोड़ देंगे। और इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो बनना अपॉन अंडर रूट, इसका डिफरेंशिएशन बना अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा माइनस का 2x, और इधर कांस्टेंट का क्या होगा 0। भाई इधर क्या है, संख्या चल रही, संख्या का क्या हो जाएगा 0, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ से क्या होगा डी बाई बटे, ठीक है, डी बाई बटे डी एक्स स्क्वायर, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से माइनस एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 0, ठीक है, यहाँ से क्या जाएगा इक्वल 0। बस यही बन रहा है क्या, हाँ सिद्ध करके देखो, यही लाना था। 1 मिनट, इसको यही आंसर आ गया, यहीं पे छोड़ो, यहीं पे आ गया। एक बार कैलकुलेशन कर लूँ, एक बार जब कैलकुलेशन करोगे तो आ जाएगा, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करने को बचा है, इसका अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बटे डी एक्स इक्वल 0। इसकी कैंची मल्टीप्लाई कर देंगे, रूट गायब हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स माइनस एक्स, और उसके जो बटे में जाए चले जाएगा 0। यही प्रूफ करके लाना था, हेंस प्रूफ दैट, हेंस प्रूफ दैट, हिंदी में है अतः सिद्ध है। ये आपका सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इसको क्या कर दूं, इसको क्या कर दूं डिलीट, नेक्स्ट। जितने भी सवाल कराएंगे लगभग होंगे सभी सवाल प्रूफ करने वाले होंगे, सिद्ध करने वाले, सिद्ध करने वाले होंगे। क्वेश्चन को, सारे क्वेश्चन क्या करने हैं, सिद्ध करना है, क्वेश्चनों को सिद्ध करके सॉल्व करना है। अब एक्सरसाइज में आ जाओ, ठीक है, एक्सरसाइज वही चले 5.7। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दिस, एक्सरसाइज 5.7 का 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है वो छोड़ रहे हैं, जो ठीक ठाक क्वेश्चन है उन्हीं को करा रहे हैं। 5 cos x माइनस 3 sin x, ठीक है। सिद्ध कीजिए, सिद्ध करो। क्या सिद्ध करके लाना है, डबल डेरिवेटिव प्लस बाई, डबल डेरिवेटिव मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन प्लस बाई इक्वल 0, ये लाना है प्रूफ करके, ये चीज़ बना के लानी है। ये चीज़ गिवन है, ये बार गिवन है। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में द गिवन दैट में क्या है आपका गिवन है, तो यहाँ से बाई बराबर क्या दिया 5 cos x माइनस 3 sin x। समीकरण 1 क्या लिखेंगे, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ 5 माइनस साइन का क्या होगा, कास का क्या होगा माइनस साइन एक्स माइनस 3 साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा कास एक्स। इसको यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है, इसको यहीं पे छोड़ देंगे, इसी इक्वेशन को दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका जब अवकलन करोगे तो ये अवकलन यहाँ कर देते हैं। जब इसका डबल डेरिवेटिव हो जाएगा डी बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ से देखो -5 तो ऐसे रहेगा,
साइन का क्या होगा कॉस, कॉस एक्स माइनस 3 कॉस का क्या होगा माइनस माइनस प्लस साइन, प्लस 3 साइन एक्स आ जाएगा। और माइनस को क्या ले लेंगे बाहर ले लेंगे, डी वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, माइनस चिन्ह जब बाहर ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा 5 कॉस एक्स और प्लस 3 साइन एक्स, ये बचा। अब यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, अब देखो इसको सोल्व, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं बाई, ये गिवन सिचुएशन 5 cos x बाई माइनस 3 बाई, ये बाई आ जाएगा। ये जब बाई आ जाएगा तो यहाँ से हमारा क्या बचेगा, यहाँ से क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस का इधर क्या हो जाएगा प्लस बाई, यही प्रूफ करके लाना था। हैंस प्रूव दैट, ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हैंस प्रूव दैट, एक इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यही देखो मुझे सिद्ध करके लाना था क्या, डबल डेरिवेटिव प्लस बाई इक्वल 0। सिद्ध करने वाले सवालों में सॉल्व करते हुए कराने में मजा आता है कि चीजें कभी कंफर्म हो जाती हैं। ठीक है, इस तरीके के प्रूफ करेंगे। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन कराते हैं। ये क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट है, डिलीट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बाई बराबर काश इनवर्स, बाई बराबर, बहुत आसान क्वेश्चन है, बाई बराबर काश इनवर्स। ये क्लास उन्हीं लोगों के लिए है जो मैथमेटिक्स में बहुत कमजोर हैं और एडवांस मैथ कर देंगे। जो हमारा यूट्यूब चैनल फॉलो करेंगे लोग, उन्हीं लोगों को फायदा होगी जो वीक है और उनसे और ज़्यादा बेहतर कैसे बना जाए। जो कमज़ोर स्टूडेंट है, जिन्हें मैथमेटिक्स का नाम लेते ही भूत आ जाता है, उन्हीं लोगों के लिए क्लास है। उनका भूत इसी क्लास से ही सल्यूशन है। ठीक है, ये क्लास करोगे सारे पाप दूर हो जाएंगे। सल्यूशन में द गिवन दैट, सॉल्यूशन में गिवन दैट बाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स। समीकरण में कुछ नहीं करना, दो बार ये क्या लिखा, ये ज्ञात कीजिए, दो बार डेरिवेटिव कर दो, डी वाई बटे डी एक्स स्क्वायर, सॉरी एक ही बार नहीं, डी वाई बटे डी एक्स करेंगे पहले। तो डी वाई बटे डी एक्स करेंगे तो कॉस इनवर्स क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस, कॉस इनवर्स का क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा माइनस का, साइन में ये माइनस आ जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको यहाँ अंडर रूट इधर ले आएंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से आपका क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल क्या होगा -1। समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 आ जाएगा। कॉस इनवर्स का फार्मूला ही होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा माइनस का, ये चिन्ह आगे का माइनस का लग जाता है, बस साइन इनवर्स वाला ही में माइनस लगा तो हो गया। अब इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन ऐसे छोड़ देंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे छोड़ देंगे, तो यहाँ से आपका डी वाई डबल डेरिवेटिव डी वाई बटे डी एक्स स्क्वायर और प्लस डी वाई बटे डी एक्स ऐसे छोड़ दो। अब देखो इसको जब सोल्व करेंगे 1 अपॉन, देखो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इधर क्या होगा माइनस का 2x। अब इसको उड़ा देंगे बराबर 0। अब इसे कैलकुलेशन कर लो, यहाँ से क्या बचेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्या आएगा डी वाई डबल डेरिवेटिव डी वाई बटे डी एक्स स्क्वायर डी, यहाँ से क्या बचेगा माइनस आ जाएगा, माइनस का एक्स अंडर रूट क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्या आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स डी वाई बटे डी एक्स। अब यहाँ से क्या होगा इक्वल 0, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा और इसका सिंप्लीफाई कर देंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डबल डेरिवेटिव को ऐसे भी लिख सकते हैं, चलो ऐसे लिख दें जैसे लिखा है डी वाई बटे डी एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स डी वाई बटे डी एक्स इक्वल 0। ये हमारा क्या है आंसर आ गया। ठीक है, यही आंसर है। ये साइन रिवर्स वाला लास्ट में शायद ये सवाल सिद्ध कराया है, ये प्रूफ करना भी बताया, वही सेम आ गया।
ठीक है, कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, इसको अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन में क्या कहा है, अगले क्वेश्चन में कहा है कि क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 13 बाई बराबर, ये क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है, बाई बराबर क्या दिया गया, 3 cos ब्रैकेट में log x प्लस 4 प्लस का 4 साइन ब्रैकेट में क्या होगा log x है तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध कीजिए, एक्स स्क्वायर बाय डबल डेरिवेटिव प्लस, ठीक है, प्लस एक्स बाई 1 प्लस बाई इक्वल 0, ये प्रूफ करके लाना है, ठीक है, ये आसान सवाल है, ठीक है, ये सिद्ध करके आपको लाना है, ये चीजों को क्या करना है, सिद्ध करना है। देखो क्या सिखाया, ये कितना लिखा बाई टू के मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन, यहाँ क्या लिखा बाई 1 के मतलब होता है 1 बार डिफरेंशिएशन, और बाई इसकी वैल्यू पुट की गई। ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन में लिखेंगे, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, द गिवन दैट क्या लिखेंगे, गिवन दैट। अब गिवन दैट में चीजें क्या है, गिवन, तो बाई बराबर क्या होगा 3 cos log x प्लस का 4 साइन log x, समीकरण कितना होगा, इक्वेशन 1। अब समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, अवकलन करने पर इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से क्या होगा dy/dx। अब यहाँ से देखो ये 3 तो ऐसे रहेगा, 3 आपका ऐसे रहेगा, 3 ऐसे छोड़ दो, cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन, ये साइन आ जाएगा, साइन क्या है log x, ये पूरा एंगल है, पूरा एंगल ऐसे रहेगा। अब log x का क्या करेंगे बड़ा पान x हो जाएगा, भाई cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन x, और साइन x पूरा x है, और log x का क्या होगा बना पाना x प्लस 4 साइन का क्या होगा cos, cos हो जाएगा, cos का क्या होगा log x, और log x का क्या होगा बना पाना x, ठीक है। यहाँ से आपको इसको हम क्या लिख सकते हैं, बाई 1 लिख सकते हैं, ये बाई 1 लिख देखते हैं, x क्या आ जाएगी मल्टीप्लाई में, ये x आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 3 साइन ब्रैकेट में क्या आएगा log x प्लस 4 cos log x, ठीक है, क्या चल रहा है, यही सब चल रहा है, ठीक है। और ये आ गया एक्स वाई, अब इसको क्या कर देंगे डबल डेरिवेटिव, इसको समीकरण नंबर 2 डाल दो, इक्वेशन 2 क्या लिखेंगे, समीकरण 2 का एक्स के सापेक्ष क्या करने पे अवकलन करने पर, ठीक है, इसका क्या अवकलन करने पे। आप इसका अवकलन करेंगे, अवकलन करने के द्वारा जब दोबारा अवकलन करेंगे तो चीज़ों को कैसे समझना पड़ेगा, इसको दोबारा जब अवकलन करेंगे तो ये वाली इक्वेशन डिलीट करेंगे, कौन सी, ये वाली, ठीक है। व्हाइट बोर्ड में यही तो दिक्कत है, मिटाने वाला बहुत बड़ा झंझट है, इसको डिलीट करेंगे तो यहाँ से आपका जो इसका देखो, इसमें फर्स्ट फंक्शन एक्स ऐसे छोड़ दो, सेकंड फंक्शन बाई 1 का क्या होगा बाई 1 ऐसे छोड़ दो, एक्स का क्या होगा 1, ठीक है। और यहाँ से आपका क्या बचेगा, यहाँ से देखो इसको माइनस का 3 तो ऐसे रहेगा, साइन का क्या होगा कॉस के ब्रैकेट में क्या है log x, और log x का क्या होगा बना पाने एक्स प्लस cos का माइनस 4 cos का क्या होगा साइन, और साइन का क्या है log x ऐसे रहेगा, देखो साइन का cos का क्या होगा माइनस साइन प्लस माइनस, और इसका x log x का क्या होगा बना पाने एक्स, हो गया सिंपल। तो यहाँ पे x बाई स्क्वायर प्लस क्या है बाई 1, अब इसको माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे, और क्या ले लेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस बना पाने एक्स क्या ले लेंगे कॉमन,
तो यहाँ पर क्या बचेगा 3 cos log x, यहाँ से माइनस का 4 sin log x। ठीक है, बस इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इधर तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई प्लस एक्स बाई 1, एक्स बाई 1। तो हमारा इधर क्या रहेगा, इधर हमारा क्या रहेगा माइनस, इधर क्या होगा cos 3 log x माइनस 4 sin log x। ये कंप्लीट हो गया। अब इसको डिलीट करते हैं। अब देखो ये वाली सिचुएशन, एक मिनट, ये वाली सिचुएशन सेम बन गई है। इसको हम क्या लिख देंगे बाई, ये हमारा क्या हो जाएगा बाई, ये हमारा बाई हो जाएगा, सिद्ध होके ये बाई आ जाएगा। ठीक है, ये प्रूफ होके क्या आएगा बाई आ जाएगा, ये प्रूफ होके क्या आ जाएगा बाई आ जाएगा। तो माइनस चिन्ह फाइनली बाहर लेंगे, तो माइनस चिन्ह जब फाइनली बाहर लेंगे तो प्लस आ जाएगा, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ से चिन्ह माइनस लेंगे तो पूरा फाइनली माइनस का बना पार्ट तो प्लस आएगा। ठीक है, माइनस चिन्ह फाइनली बाहर ले लेंगे, माइनस चिन्ह कॉमन के साथ लेंगे, सारे चीज प्लस हो जाएगा। अब इसको सोल्व हो गया, इसको क्या लें बाई हो जाएगा, बस आ गया आंसर। यहाँ से क्या होगा आंसर देख लो, इसे नीचे वाला डिलीट कर दूं, इसका आंसर में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई प्लस एक्स बाई 1। इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन हाँ ये वाली फर्स्ट, ये देखो इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसको क्या लिख सकता हूँ माइनस बाई। तो यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण एक से ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो एक्स स्क्वायर यहाँ से क्या रहेगा एक्स स्क्वायर बाई 2 है, बाई 2 प्लस का बाई 1 प्लस का एक्स बाई 1 और माइनस का बाई माइनस माइनस प्लस बाई इक्वल 0। ये तो प्रूफ करके लाना है। यही लाना है। ये आपको सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ए आएगा आंसर। देखो एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स बाई 1 प्लस बाई, ये क्या हेंस प्रूव दैट, हेंस प्रूव दैट। ये कंप्लीट हो गया, ये क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट हो गया। हेंस प्रूव दैट, कैसे चीजें सिद्ध की जाती हैं कि हेंस प्रूव दैट, ये क्वेश्चन क्या हो गया सिद्ध हो गया। ये इसी टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एक क्वेश्चन और कंप्लीट कराते हैं, उसके बाद क्लास को खत्म करते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्लास और कंप्लीट करा दूं, उसके बाद क्लास को एंड करता हूं। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है कि यदि क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 14 में, यदि a बराबर e की पावर mx प्लस b e की पावर nx, तो सिद्ध कीजिए, ऐसे लिख लो, तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए डबल डेरिवेटिव dy अपॉन dx स्क्वायर, क्या दिया है माइनस का m प्लस n और दिया है dy अपॉन dx प्लस का mn बाई इक्वल 0। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, y बराबर ए की पावर mx प्लस b n की पावर ex। ठीक है, काश माइनस m प्लस, ठीक है m डी बाई डी एक्स बराबर m। ये है क्वेश्चन, ये आपको प्रूफ करके लाना है 0। मतलब देखो इनकी वैल्यू निकाल, डबल डेरिवेटिव और सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, इक्वल 0 लाना है प्रूफ करके, इक्वल क्या करना है 0 प्रूफ करके लाना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे द गिवन दैट, सॉल्यूशन में द गिवन दैट y बराबर a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx, समीकरण 1। यहाँ पे इक्वेशन क्या है, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर कैसे कम होगा y1। अब देखो y1 a e की पावर mx, e की पावर x
ऐसे रहेगा, इसके साथ में क्या है एम, एम से गुणा कर देंगे, एम क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में प्लस बी ई की पावर एन एक्स, इसके साथ में क्या है एन, तो एन से क्या हो जाएगा गुणा, तो ये बन गया। इसी इक्वेशन की दोबारा कर देंगे क्योंकि डबल डेरिवेटिव, यहाँ से डबल का भी वैल्यू निकालनी है, दोबारा फिर डेरिवेटिव करेंगे समीकरण 2 का, समीकरण 2 का x के सापेक्ष, x के सापेक्ष पुनः x के सापेक्ष, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, ठीक है। इसके साथ पुनः अवकलन करेंगे तो पुनः अवकलन ऊपर ही कर दूं, ज़्यादा ठीक रहेगा, नीचे अवकलन हो जाएगा समस्या खड़ी हो जाएगी, दिखेगा नहीं कैमरे में, तो इसको यहाँ डिलीट करते हैं। यहाँ से आपकी सिचुएशन क्या बन गई है, इसको क्या करेंगे बाई टू, डबल डेरिवेटिव हो जाएगा ना बाई टू, ठीक है, डी बाई डी एक्स लिखो या बाई टू लिख दो, ठीक है, बात वही है, तो बाई टू और बाई टू ए ई की पावर एम एक्स, एक एम और हो जाएगी तो एम स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी ई की पावर क्या आ जाएगा एन एक्स, एक एन और था एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा क्या आएगा इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन थर्ड। अब इस इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड की वैल्यू पुट कर देंगे कैपिटल ए में, इसको इक्वेशन मान लो कैपिटल ए में, ये कैपिटल ए में वैल्यू पुट करेंगे, कैपिटल ए में वैल्यू पुट कर देंगे, ऑटोमेटिक चीज़ें सिद्ध हो जाएंगी, ठीक है। तो ऊपर डिलीट कर देते हैं, तो ऊपर स्पेस बना लेते हैं जगह, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आई है, ठीक है, यहाँ से इसको मिटा दो, इसको डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आई है, ठीक है, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स माइनस एम प्लस एन, एक बार डेरिवेटिव किए थे कि बाई वन की वैल्यू क्या है, बाई वन की वैल्यू क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई में ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स ए आ जाएगा, ये कंप्लीट हो, प्लस एम एन, बाई की वैल्यू कहाँ, बाई वैल्यू है कहाँ, बाई वैल्यू की वैल्यू ये है, ए ब्रैकेट में ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी बराबर ई की पावर एन एक्स इक्वल 0, ठीक है। तो ऊपर लिखना चाहूँ तो लिख भी दूँ, क्या लिख दूँ, जगह है कम तो लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्रयोग करने पर, ठीक है, प्रयोग करने पर, और वो किस में पुट कर देगी कैपिटल ए में, ये सभी वैल्यू उठा के किस में कैपिटल ए में रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा इसको ऐसे लिख दें, कैपिटल ए में सारे मान उठा के रख दिए, जब कैपिटल ए में वैल्यू सॉल्व कर दी तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसको डिलीट कर देते हैं, इसका कोई काम रहा नहीं, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये सवाल को थोड़ा मल्टीप्लाई ध्यान से करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, ठीक है। अब देखो इसमें माइनस और एम के साथ गुणा करेंगे तो ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स माइनस बी एम एन ई की पावर एन एक्स, और फिर माइनस से गुणा करेंगे माइनस ए एम एन एम एक्स फिर प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, मल्टीप्लाई होगी। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, ठीक है, जगह है कम तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एम एन ई की पावर एम एक्स प्लस एम एन बी ई की पावर एन एक्स दैट इज 0। अब देखो कुछ कट पिट रहा है, कुछ कट्टू है, जो कट रहा है उसको उड़ा दो, लगभग सारी चीजें कटेंगी। देखो ये वाला हमारा कटेगा, ई एम स्क्वायर ये गया, बी एन स्क्वायर, ठीक है, सारे चिन्ह कटने चाहिए,
बी एन स्क्वायर, ए प्लस माइनस माइनस आएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब इसकी गुणा करेंगे माइनस एन एन स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से आएगा माइनस आएगा, ठीक है, तो ए भी एन स्क्वायर, ए भी इससे कैंसिल हो जाएगा। और क्या कट रहा है, एम एन प्लस का ए कट रहा है और ए कट रहा है एम एन, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई 0, और यही मुझे सिद्ध भी करना था, हैंस प्रूव दैट, यही क्वेश्चन सिद्ध करके लाना है। ये वैल्यू क्या है 0 प्रूफ करनी थी, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका मुझे आंसर क्या लाना था, 0 प्रूफ करना था, ठीक है। सिद्ध करने वाले सारे सवाल कंप्लीट करा दिए हैं। ये सीरीज जो चल रही है टेस्ट सीरीज, सॉरी ये सीरीज चल रही है एनसीईआरटी क्लास 12 की चल रही है, डिफरेंशिएशन टॉपिक है, और ये चैनल आपके लिए 100% फ़ायदा करेगा, और इसको क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।